अमेज़न ने एक बहुत बड़ी चेंजिंग की है अमेज़न सेलर्स के लिए अपने फीस स्ट्रक्चर के अंदर। वो चेंजिंग्स क्या हैं और वो किस तरह से इफ़ेक्ट करने वाली हैं अमेज़न सेलर्स को, तो इस वीडियो में थोड़ी-सी हम इस पे डिटेल बात करने वाले हैं। अमेज़न ने एक न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। उस न्यू पॉलिसी को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करती हूँ कि प्रीवियसली क्या हो रहा था। अमेज़न के पास हमारे जब हम शिपमेंट क्रिएट करते हैं तो अमेज़न सेलर्स के पास एक ऑप्शन मौजूद होता था प्लेसमेंट का। अगर हम वो ऑप्शन ऑन करते थे तो अमेज़न हमारी इन्वेंट्री को डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे, अपने फुलफिलमेंट सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय हमारी शिपमेंट को एक या दो अपनी शिपमेंट सेंटर्स पे भेज देता था, जिसकी वजह से हमारे पास अगर ज़्यादा बॉक्सेस होते थे, फॉर सपोज अगर 10 बॉक्सेस हैं तो अमेज़न उन 10 को डिफरेंट जगह पे भेजने के बजाय एक या दो अपने फुलफिलमेंट सेंटर पे उनको अपने हमारी बॉक्सेस को डिलीवर करता था और उसके लिए हमसे एक्स्ट्रा फीस चार्ज करता था। दूसरा ऑप्शन सेलर्स के पास ये मौजूद था कि वो फुलफिलमेंट जो प्लेसमेंट ऑप्शन है उसको ऑन ना करें, तो हमारी जो इन्वेंट्री है उसको मल्टीपल फुलफिलमेंट सेंटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। फॉर सपोज अगर हम 10 बॉक्सेस किसी चीज अपने हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसके 10 बॉक्सेस मौजूद हैं, तो वो उन 10 बॉक्सेस को डिफरेंट फुलफिलमेंट सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, हमें डिफरेंट एड्रेसेस देता था उनको डिलीवर करने के लिए। और इनफैक्ट अगर हमारे पास एक सिंगल बॉक्स में ही मौजूद है, फॉर सपोज 100 यूनिट्स हैं और वो हमने सिंगल बॉक्स में उसको प्लेस किया है, तो अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर जब वो इन्वेंट्री पहुंच जाती है तो अमेज़न उसको अपने डिफरेंट फुलफिलमेंट सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वो 50 कहीं और उठा के भेज देगा, वो 20 कहीं और दे देगा, वो 10 जो है वो कहीं और डिलीवर कर देगा, शिप कर देगा। ठीक है, ताकि पूरे यूएस के अंदर इजली वो प्रोडक्ट सेल आउट हो सके। और इसके लिए अमेज़न हमसे कोई फीस चार्ज नहीं करता था। अब अमेज़न ने जो अपनी पॉलिसी में चेंजिंग्स की हैं, वो ये है कि आप जब अब सेलर्स के पास ऑप्शन नहीं है। जब हम शिपमेंट क्रिएट करेंगे, तो अमेज़न हमसे इनबाउंड प्लेसमेंट फीस चार्ज करेगा। और यहाँ उसने अपनी पॉलिसी में क्लियर मेंशन किया हुआ है कि ये फीस अगर स्टैंडर्ड साइज की प्रोडक्ट है, स्मॉल प्रोडक्ट है, तो उसके चार्जेस होंगे आपके पास 0.27 पर यूनिट चार्ज करेगा। और अगर कोई बल्की साइज प्रोडक्ट्स हैं तो वो $1.58 पर यूनिट चार्ज करेगा अमेज़न। और ये कब से एप्लीकेबल है? 1 मार्च से एप्लीकेबल है। इसके अलावा अमेज़न ने एक और चेंजिंग की है, वो ये कि एफबीए फीस में उसने रिडक्शन की है। एफबीए फीस में जब आप स्मॉल स्टैंडर्ड साइज प्रोडक्ट्स को शिप करेंगे तो $0.2 उसने रिड्यूस किया है पर यूनिट। और लार्ज बल्की साइज आइटम्स के अंदर $0.61 पर यूनिट की रिडक्शन की है। ठीक है, तो ये इसने एक डिस्काउंट्स दिए हैं। बट अगर इसे ऊपर हम इनबाउंड प्लेसमेंट फीस से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्टिल सेलर को लॉस है, स्पेशली उन सेलर्स के लिए जो लार्ज बल्की साइज आइटम्स को सेल आउट कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाजमी जाके इसकी पूरी ये डिटेल्स आप रीड करें और अब क्लियर हों इस बात पे कि किस तरह से अमेज़न पे अब शिपिंग पॉलिसी बन रही है। सेकंड, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको शो करूंगी कि जो प्लेसमेंट फीस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। ये आपके पास आइटम साइज पे डिपेंड कर रही है, वेट पे, ठीक है, और आप किस लोकेशंस पे भेजना चाह रहे हैं। तो इसके लिहाज से यहाँ पे ये फीस का पूरा स्ट्रक्चर अमेज़न ने हमें बताया है और साथ में अमेज़न ने इसके एग्जाम्पल से भी हमें क्लियर किया है। एक पॉइंट यहाँ पे और है, जब इनबाउंड आप शिपमेंट बनाने जाएंगे, जब शिपमेंट हम क्रिएट करते हैं तो वहां पर अमेज़न हमें 3 ऑप्शंस देगा। ठीक है, एक हमारे पास ऑप्शन होगा मिनिमल शिपमेंट्स का, एक हमारे पास है पार्शियल शिपमेंट्स का। ठीक है, पार्शियल है और अमेज़न, और तीसरा ऑप्शन है अमेज़न ऑप्टिमाइज शिपमेंट। ठीक है, इसमें फर्क क्या है?
जब हम मिनिमल शिपमेंट पे जा रहे हैं तो अमेज़न जो है वो खुद कम से कम जगह पे हमारी शिपमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, सिंगल लोकेशन यहाँ पर अमेज़न दे रहा है, लेकिन आप जब इसको चेक करेंगे तो ये सिंगल और लोकेशन पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अमेज़न हमारी शिपमेंट को स्प्लिट नहीं कर रहा। मिनिमल शिपमेंट स्प्लिट्स में अमेज़न शिपमेंट स्प्लिट नहीं करेगा और हमसे फीस चार्ज करेगा। पार्शल में वो हमसे पूछेगा कि आपको दो जगह दो में अपनी शिपमेंट्स को ब्रेक करना है या तीन में ब्रेक करना है। और जो थर्ड ऑप्शन है अमेज़न ऑप्टिमाइज शिपमेंट में, अमेज़न उसे चार में ब्रेक करेगा। ठीक है, और अगेन ये साइज के लिहाज से और चीज़ों के लिहाज से आपकी ये सारी फीस डिपेंड कर रही है। ठीक है, और फर्दर मोर ये इसमें आपसे पूछेगा मिनिमल पार्शियल शिपमेंट्स में आपसे ये पूछेगा कि आपने इसको ईस्ट में भेजना है, वेस्ट में भेजना है या सेंट्रल में भेजना है। तो अब आपको अपने जो मार्जिन्स हैं उनका ख्याल रखना होगा, उसमें ये शिपिंग चार्जेस भी इंक्लूड करने होंगे, और आपको अपने प्रोडक्ट के वेट के लिहाज से, उसके साइज के लिहाज से शिपमेंट ये इनबाउंड प्लेसमेंट फीस को कंसिडर करना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल टाइम फॉर अमेजोन सेलर्स, जिसमें अमेजोन सेलर्स के लिए एक डिफिकल्ट स्टेज है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हो रहा है और हमारे जो है ओवरहेड कॉस्ट और फीस कॉस्ट बढ़ रही है, क्योंकि इसके अलावा भी अमेजोन ने काफ़ी सारी फीस में चेंजिंग्स की हैं। तो अमेजोन पे कंटिन्यूसली आप इसको चेक करते रहा करें कि अमेजोन की क्या नई पॉलिसी आ रही है और किस तरह से वो हमारे लिए हेल्पफुल है, किस तरह से इफेक्ट कर रही है अमेजोन सेलर्स को। थैंक यू।